हालेलुया, प्रेज द लर्ड। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरको स्तुति भएको होस्। हामी सबै नेपाली भाइ बहिनीहरू भेला भएका छौँ। आजको दिन धेरै खुसी लाग्यो अनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रा पास्टरलाई अनि सबै टिमहरूलाई। परमेश्वरले जुटाउनु भयो। हालेलुया। आउनुहोस् हामी यो गीतद्वारा हामी परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। उडाउँदैछ मलाई मुटुभरि येशूको अनन्त माया जलाई। स्वर्गीय बतासले उडाउँदैछ मलाई मुटुभरि येशूको अनन्त माया जलाई। तिम्रो आवाज सुनेर तिमीलाई भेट्ने प्रार्थना मोडेर हृदयमा तिम्रो आवाज सुनेर तिमीलाई भेट्ने प्रार्थना मोडेर मलाई बनाउने मलाई सजाउने मलाई बनाउने मलाई सजाउने येशूलाई खोज्दैछु। स्वर्गीय बतासले उडाउँदैछ मलाई। सबै नेपाली भाइ बहिनीहरू ताली बजाउनेछौँ। सानो मोती बेची सबै एउटा मोती किन्न मेरो निम्ति जीवन दिने राजालाई चिन्न सानो मोती दिने मोती किन्न मेरो निम्ति जीवन दिने राजालाई चिन्न। साँघुरो चमन ठुलो बनाइदेऊ तिम्रो आत्माको आगो जलाइदेऊ। साँघुरो चमन ठुलो बनाइदेऊ तिम्रो आत्माको आगो जलाइदेऊ। क्रुसमा चढेर मलाई बचाउने क्रुसमा चढेर मलाई बचाउने धुमालाई खोज्दैछु। स्वर्गीय बतासले उडाउँदैछ मलाई।
हालेलुया परमेश्वरको महिमा भएको होस्। येशू संसारमा आउनु भो हाम्रो लागि क्रुसमा चढ्नु भो। येशू प्रभु संसारमा आउनु भो हाम्रो लागि क्रुसमा चढ्नु भो। येशू प्रभु संसारमा आउनु भो हाम्रो लागि क्रुसमा चढ्नु भो। उकाली ओह्राली भयो येशू पाइयो अब त के चाहियो। उकाली ओह्राली भयो येशू पाइयो अब त के चाहियो। येशू पाइयो अब त के चाहियो। योन्ना पत्रुस उनैकै हुन्चेला सम्झ उनलाई कुटेको त्यो बेला। योन्ना पत्रुस उनैकै हुन्चेला सम्झ उनलाई कुटेको त्यो बेला। योन्ना पत्रुस उनैकै हुन्चेला सम्झ उनलाई कुटेको त्यो बेला। उकाली ओह्राली भयो येशू पाइयो अब त के चाहियो। उकाली ओह्राली भयो येशू पाइयो अब त के चाहियो। उकाली ओह्राली भयो येशू पाइयो अब त के चाहियो। येशू चाहियो अब त के चाहियो। ताली बजाउनु सबै। हो येशू आए स्वर्गलाई छोडेर दिए मुक्ति पाप बन्धन तोडेर। येशू आए स्वर्गलाई छोडेर दिए मुक्ति पाप बन्धन तोडेर। येशू आए स्वर्गलाई छोडेर दिए मुक्ति पाप बन्धन तोडेर। उकाली ओह्राली भयो येशू पाइयो अब त के चाहियो। उकाली ओह्राली भयो येशू पाइयो अब त के चाहियो। उकाली ओह्राली भयो येशू पाइयो अब त के चाहियो। येशू पाइयो अब त के चाहियो। ताली बजाउनुहोस्। सत्य के हो हामीले चाल पायौँ स्वर्ग जाने मूल बाटो भेटायौँ। सत्य के हो हामीले चाल पायौँ स्वर्ग जाने मूल बाटो भेटायौँ। सत्य के हो हामीले चाल पायौँ स्वर्ग जाने मूल बाटो भेटायौँ। उकाली ओह्राली भयो येशू पाइयो अब त के चाहियो। उकाली ओह्राली भयो येशू पाइयो अब त के चाहियो। उकाली ओह्राली भयो येशू पाइयो अब त के चाहियो। उकाली ओह्राली भयो येशू पाइयो अब त के चाहियो। येशू पाइयो अब त के चाहियो। हालेलुया येशू चाहियो अब त के चाहियो। जब हाम्रो जीवनमा येशू मसीह हुनुहुन्छ अरू कुराको हामीलाई आवश्यक हुँदैन। हालेलुया हालेलुया। सबैको जय मसीह। सबै दाजु दिदी बहिनीलाई के भनौँ मैले हेरेँ कि राम्रो लागेछन्। अहिले यता नेपाली आउँदैन तपाईँको परमेश्वरको अनुग्रहमा यतै प्रभुले चलाए हामीले। प्रभुले महिमा भएको होस्। म पापको बाटो छोड्दैछु जहाँ धेरै मान्छे मर्दछन्। स्वर्गको घरलाई खोज्दछन् जहाँ बस्ने
सम्झेर त्यो दिन आज मेरो पहेँली बितेको छ। सम्झेर त्यो दिन आज मेरो पहेँली बितेको छ। प्रभु येशूलाई रोपेको बाला मुटुमा 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 बितेको छ। हालेलुया। अब यो आखिरी सङ्ग हुन्छ। यो गीतको नाम हुन्छ परमेश्वरको चोखो वेदीमा। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछौ यो मेरो जीवन। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछौ यो मेरो जीवन। उचाल्छु मेरा यी दुई हात धन्यवादको वेदी दिनलाई। उचाल्छु मेरा यी दुई हात
कम्मर हल्लाई हल्लाई येशूको यो गीतैमा छम छम नाचिदिन्छु कम्मर हल्लाई हल्लाई येशूको यो गीतैमा हा 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 आ हा 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 आ हा हा हा
परमेश्वर के नाम को महिमा हो। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को जो मुझे गवाही के लिए खड़ा किया। लट को धन्यवाद हो। ये जो हमारा प्रार्थना चल रहा है 4 साल चल रहा है जो घरेसी संगति है, परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सब भाई बहन को सुरक्षित रखा है। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे पास्टर निम्मा और पिताजी को हम धन्यवाद करते हैं जो हम ये मौका को दिया। मैं हमारा गवाही ये है कि जो हम अलग अलग अपने काम में अपने रूप में सब में व्यस्तता होते थे, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर को हमको इकट्ठा होने के लिए मौका को दिया परमेश्वर ने। जो हमारा 1 घंटा का प्रार्थना है जो माटुंगा में चलता है, परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने वहाँ सब जन को आने के लिए परमेश्वर ने सहायता को किया है। जो 1 घंटा की प्रार्थना की वजह से परमेश्वर ने छुटकारा को दिया है। सब बहन को दुष्ट आत्मा से बहुत पीड़ित थी और मैं अकेले विश्वास करती। प्रभु को धन्यवाद हो परमेश्वर ने ये मौका को दिया। परमेश्वर ने हमको सेवक के लिए परमेश्वर ने मार्ग को खोला और परमेश्वर को धन्यवाद हो। जो बहुत पीड़ित थी, जो खाने को नहीं होता था, उनको रात को सोने को नहीं होता, इतना तकलीफ घर में, इतना तकलीफ जो कि उनको देख करना लोग इतना वो कहते थे। लॉर्ड को धन्यवाद। उन लोग अभी परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए चर्च में आते, उनके सारे परिवार परमेश्वर को महिमा करते। परमेश्वर को धन्यवाद। उन लोग अभी उद्धार में विश्वास करते और सभी को परमेश्वर ने आशीष किया है, इसलिए परमेश्वर के नाम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। परमेश्वर को नाम को धन्यवाद करती हूँ, मुझे गवाही के लिए खड़ा किया। मेरी बेटी पहले दुष्ट आत्मा से बहुत पीड़ित थी, परंतु परमेश्वर के चरण में आई तो परमेश्वर ने उसको अच्छी रीति से चंगाई को किया। और वैसे करके मेरे घर परिवार दीपिका के कारण हम सभी को उद्धार को पाया। इसके लिए परमेश्वर को नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और उसके रीति से मेरे घर परिवार सब उद्धार पाए, इसके लिए लाखों करोड़ धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। मैं आदमी जाके तो अभी अगस्त 1 तारीख को 15 साल हो जाएगा। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। मैं इतने दुष्ट आत्मा में पीड़ित थी। मेरे ससुर 50 साल के नहीं थे तब गुजर गए। मेरी सास भी ऐसी है, मेरे देवर भी गुजर गए, मेरे पति भी गुजर गए। वो सब जाने के बाद मेरे जीवन में मैं काम पे से आती थी, घर काम करती थी, रास्ता में गिर जाती थी, चक्कर आ जाता था, उल्टियाँ हो जाती थी, बेहोश हो जाती थी। मेरे बच्चे रोने लग जाते थे, अग 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 जाते थे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम गणेश सिंह है। मैं चेंबूर वासीना का मैं रहता हूँ। ये मेरी वाइफ टीना है, ये मेरा बेटा अभिषेक है। हमारे कई साल पहले गांव में दुष्ट आत्माओं का अटैक था और बहुत सारे तकलीफ़, ऐसे इतना तकलीफ़ हुआ था। मैं स्टार्टिंग से गवाही देना चाहता हूँ क्योंकि ये अच्छा मौका मिला है, क्योंकि हम लोग मसीह में आने का जो रास्ता खुला है। हम लोग बहुत साल पहले गांव में थे। मैं तो बहुत छोटा था, इससे थोड़ा सा बड़ा था। तभी मेरी मम्मी को, मेरे पापा को दुष्ट आत्माओं का अटैक आया था और ऐसा अटैक था कि पूरा घर तहस नहस हो गया था। हमारा सिस्टम पूरा बिगड़ गया था। मेरी मम्मी हम लोग को पत्थर से मारती थी। हम लोग छोटे छोटे 2 भाई थे, एक दिनेश और मैं, और तभी बहन नहीं थी। पत्थर से मारती थी और गांव में 3-3, 4-4 दिन तक गायब रहती थी, किधर भी घूमना, कुछ भी करना। ऐसे बहुत सारे हादसे हुए। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। दादी किसी प्रार्थना जहाँ पे चलता है, ऐसे बड़ा कोई मीटिंग था कहीं पे, वहाँ पर एक सिस्टर ने लेके गई। दादी ने वहाँ पे पास्टर से स्पेशली मिलाया किसी ने, तो प्रार्थना किया उस बारे में। और उसके बाद जो दुष्ट आत्मा ने परेशान करने के बाद माँ को 4 महीने तक जैसे कोमा में रखते। नेपाली को पता होगा कि फॉलो पड़ा बोलते। उसके बाद सिर्फ मरने का इंतज़ार होता है। मैंने ऐसा देखा है कि सिर्फ इंसान को मरने का इंतज़ार करते हुए देखा है। वैसे टाइम पे बचपन में तो मरने का इंतज़ार कर रहे थे कि आज मरेगी, कल मरेगी, 3 दिन में तो पक्का मर जाएगी। बहुत सारे जन ने डिसाइड कर लिया था।
सो उसके बाद फिर यहाँ पे एक मीटिंग में प्रार्थना हुआ। उसके बाद फिर कि बोला कि आप जाओ गांव में फ़ोन करके पता करो कि आपकी बहू, और उसी समय परमेश्वर ने उन्हें चंगाई किया था, क्योंकि दादी को इतना पता नहीं था, कांटेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि फ़ोन उस टाइम पे बहुत कम थे। तो कुछ एक दिन के बाद फ़ोन किया तो बोले हाँ कल के दिन शाम के समय में ऐसा ऐसा उनको होश आ गया था, वो अपने मुंह से बोलने और खाने पीने लगी थी। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो, तब से दादी जो परमेश्वर पे विश्वास करना शुरू किया, तब से हम लोग मसीह में आ रहे हैं। और दूसरी गवाही ये है कि हमारे ख़ानदान में, मेरे दादा के ख़ानदान में 3 भाई थे, उनमें से किसी में से बच्चा नहीं होता था, किसी का कोई जिंदा नहीं रहते थे, बच्चे होते थे भी तो एक ख़ानदान कम कम होता गया। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। इसी तरह से डर था कि शैतान कहीं हमारे बीच में भी तो कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे दादा के ज़माने से कम कम होते होते मेरे पिताजी के टाइम पे मेरे चाचा को 7 लड़की है, एक भी लड़का नहीं है। और मेरे पापा को मैं अकेला, मेरे से पहले 3 मर गए थे, उसके बाद फिर मैं एक जिंदा रहा। फिर उसके बाद फिर भाई हुआ, एक बहन हुई। तब तक बहन होने के पहले हम मसीह में आ गए थे। तो उसके बाद भी कहीं कहीं ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर भी वो श्राप तो नहीं है। तो बहुत सारे, मेरे शादी के 3 साल तक मेरा बच्चा पैदा नहीं हुआ था। तो हम लोग ने बहुत सारे डॉक्टर को ट्राई किया, क्योंकि दूसरा सब कुछ तो हम लोग ने स्ट्रिक्टली बंद कर दिया था। पर कुछ लोग बोलते थे ऐसा कि कहीं वो श्राप तो नहीं आ गया तुम्हारे अंदर पहले का। सो हम लोग ने उस बात पे ध्यान नहीं दिया। सो 3 साल तक 1 साल के बाद हमने बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया, दवा लिया, बहुत सारा चेकअप करवाया, सब कुछ करवाया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में थक गए, परमेश्वर से प्रार्थना किए, बस परमेश्वर से घटना देख के रो के भी प्रार्थना करते थे। इसके साथ हम लोग रात को उठ के प्रार्थना करते थे, सुबह उठ के प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर तेरी इच्छा है तो हमारा जो वंश है ये आगे बढ़ने दे और हमें संतान का सुख मिलने दे। ये बोल के हम लोग ने बहुत प्रार्थना किया। पुष्पा सिस्टर हमारे चर्च कलीसिया के रिक्वेस्ट में डाले। बहुत सारा प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने अचानक में, मैंने तब तक दवा ववा सब बंद करके काफ़ी टाइम हो गया था, सब बंद कर दिया। 2 साल तक खाया, खा के आदमी 2 साल तक कितना दवा का सब ट्रीटमेंट करेंगे, इतना महंगा खर्चा, एक टेस्ट का 7 3 4 हज़ार ऐसे, मतलब बहुत सारे थे। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। अचानक में परमेश्वर ने ये गुड न्यूज़ दिया कि टीना माँ बनने वाली है। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। ऐसे तो बहुत सारी गवाही है, पर ये सबसे बड़ी गवाही ये है कि परमेश्वर ने मुझे संतान को दिया। अभी ये 4 साल के ऊपर बड़ा है। सो परमेश्वर को धन्यवाद। मैं परमेश्वर को नाम को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे ये गवाही के लिए खड़ा किया। धन्यवाद करती हूँ। ये मेरा अभी 3 साल से आगे का गवाही है, जो मेरा 2016 में शादी होके मैं मुंबई में आई, और शादी के बाद 17 में मैंने ट्रीटमेंट चालू किया। और उस टाइम में मेरा पेट दर्द एकदम होता था, और मैं उद्धार तो मुझे मिल गया था, परंतु मेरे पेट में बहुत दर्द होता था। अब उसी तरह मैं कलीसिया में आती रहती कंटिन्यू, और किसी को कुछ बताती भी नहीं थी, ज़्यादा बात भी नहीं करती थी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से हिंदी भी नहीं आती थी उस टाइम पे। तो परमेश्वर को नाम को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे सचमुच मुंबई में अच्छा सा कलीसिया दिया। एक आत्मिक मुझे जो मेरे पास्टर है पुष्पा सिस्टर को मैं धन्यवाद करती हूँ। उनके द्वारा बहुत इंस्पायर हुई मैं, और उनके द्वारा मुझे बहुत ऐसा सहानुभूति मिला है। और जैसे मैं दर्द होता था मैंने उस सिस्टर को बताया, और सिस्टर ने मुझे बोला तेल लगा के पानी पियो, तुम मतलब उसका चंगाई हो जाएगा। तो मैंने इसे पिया तो मेरा दर्द जो कम हो गया था। तो बाद में इसे कंटिन्यू अच्छा हो रहा था, परंतु मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ। तो बाद में मैं ये साइन हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट चालू किया 17 में, तो 18 तक मैं कंटिन्यू एक भी दिन खाली न करके मैं रोज़ जाती थी। और उस टाइम पे मैं माटुंगा भारत नगर में बैठती थी, तो मुझे जब भी उधर हो जाएगा तो मैं फिर इधर प्रार्थना भी आती थी। और उस टाइम में मैं इधर उपवास फास्टिंग प्रेयर में इधर भी आती थी। तो मुझे बहुत ऐसा मतलब निराशा था, मैं ऐसे कंटिन्यू चल रही थी निराशा में, स्ट्रेस में पूरा मेरे मतलब दिन, जितने भी मेरा दिन गुजरा उस टाइम पे बहुत कठिनाई से, आंसू से, दुख से
से मेरे जीवन उस टाइम में कंटिन्यू चल रहा था। मैं हॉस्पिटल जाती थी, चर्च आती थी, हॉस्पिटल जाती, चर्च आती, उसके सिवा मैं कुछ सोचती नहीं थी। तो मुझे जैसे मैंने 17 में जो ट्रीटमेंट चालू किया, 1 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। 2 बाद में साइन हॉस्पिटल से मुझे रिफ़र कर दिया कि तुम इस हॉस्पिटल से अभी कुछ होने वाला है, मत सोचो, तुम अभी बड़ा सा हॉस्पिटल में जाओ जहां तुम ट्रीटमेंट कर सकती हो। उस टाइम पे मेरा हस्बैंड का लगभग 7,500 सैलरी था और उस टाइम पे मैं सोची मैं जब भी बड़ा हॉस्पिटल में जाऊँगी तो मुझे एडवांस देना पड़ेगा, वो पैसा भी मेरे पास नहीं है, डॉक्टर का चार्ज रहेगा, हर रहेगा, मैं कैसे करूँ दवाई करके मैं सोचती थी और प्रेयर करती थी। और तो बाद में मुझे ससुर के द्वारा भी थोड़ा सपोर्ट मिला, तो उसने बोला कि मैं भी करता हूँ, तू जा बोल के बाद में हम लोग बीटी गए और उस बीटी हॉस्पिटल में जो मेहता क्लिनिक है उसमें गए थे हम लोग। वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और उसमें डॉक्टर ने बोला पैसा बहुत लगेगा और तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। इसका 3 स्टेप रहता है, वो 3 स्टेप में तुम पार करोगे, तुम्हारा बच्चा अवश्य हो जाएगा बोल के ऐसा गारंटी के साथ उसने बोला। तो हम लोग ट्रीटमेंट करते रहे 17 में। तो बाद में वो उसने बोला तो मैंने कंटिन्यू, हम लोग ने, मैं जाती थी एकदम विश्वास के साथ। डॉक्टर ने बोला था उस टाइम पे पूरा कंटिन्यू हमने उपचार किया मगर कुछ नहीं, रिजल्ट में कुछ नहीं आया। और मैं इतना पतली हो गई थी दवाई के कारण, इंजेक्शन के कारण। मुझे 1500 mg का जो इंजेक्शन लगाता था, इसी तरह से मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। जैसे शारीरिक लिए कमज़ोर तो हो गई थी परंतु आत्मिक रूप से भी मैं बहुत डिप्रेशन, एकदम दुख में थी और बहुत रोती थी, बहुत होती थी, मुझे चिड़चिड़ भी बहुत आता था। और इसी तरह मेरा उसी तरह में कंटिन्यू मेरा चल रहा था। तो उसके बाद में 2019 में मैंने वो 17 में किया, 18 में छोड़ दे, 1 साल गैप कर दिया क्योंकि मेरा शरीर में भी बहुत वो हो रहा था, तकलीफ़ हो रहा था। उसके बाद में 18 में जाके फिर से दूसरा हॉस्पिटल में, इधर सोमैया करके एक नाम हॉस्पिटल है, वो भी प्राइवेट है, ट्रस्ट का है। तो मुझे किसने तो ऐसा बोला उधर अच्छा है बोल के उधर गई बाद में मैं। तो उधर हॉस्पिटल में जाके भी कंटिन्यू वही दवाई किया जो मैंने पहला वहाँ पे दवाई किया था बीटी पे, वही दवाई फिर से मुझे करने को बोला। तो वो 3 स्टेप मेरा कट गया था, ये 4वां स्टेप था जो ये स्टेप में मुझे किडनी फेल या कोई भी ऐसा शरीर का जो रहता है वो अंदर का भाग मतलब फेल हो सकता है, मतलब रिक्स हो सकता है करके डॉक्टर ने मुझे बोल दिया क्योंकि तूने बहुत आगे इतना इंजेक्शन हाई पावर वाला लिया है इसलिए तेरा किडनी फेल भी हो सकता। तो उसी टाइम डॉक्टर ने वैसा बोलने के बाद मैं बहुत रोई, बहुत बाहर आके बहुत रोई। मैं सोची अभी मेरे जीवन में अंत हो गया, अभी कुछ भी नहीं है, बस हो गया। ऐसा सोच के मैं सिस्टर को फ़ोन किया तो सिस्टर ने मुझे एक दिलासा को दिया कि अंजू मत डर, होएगा तेरा। ऐसा करके जब सिस्टर ने मुझे बोला कुछ भी नहीं होगा, जो डॉक्टर ने बोला हुआ बात है वो कोई कुछ भी नहीं लगेगा, नहीं होएगा, ऐसा सिस्टर जब बोले तो मैंने वो चीज़ों को लिया अंदर। हाँ ठीक है, सिस्टर ने बोला अभी कुछ भी नहीं, ऐसा मेरा मन में लिया। तो मैं उसी वक्त मैं इसी हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था, इतना पगार कम था कि मैं उसी हॉस्पिटल दवाई भी नहीं कर सकती, तो साथ में मैं उधर ही काम करने लगी। तो उधर कंटिन्यू काम भी करने लगी और ट्रीटमेंट भी चालू करने लगी। और बहुत सारे लेडीज़ आती थी और मैं भी रहती थी उसमें काम करके। मैं आज बाहर बैठ जाती थी, बहुत सारा लेडीज़ रहती थी। और डॉक्टर ने जब भी मुझे रिपोर्ट देखा तो उसने बोला तुम्हारा, मैं बोलती थी मेरा क्या संभव है क्या, मेरा बच्चा हो सकता था, ऐसा बोलती थी डॉक्टर को। तो डॉक्टर मैं बोलती बाकी का जितना प्रॉब्लम मेरा भी वैसे ही, वो बोलता तुम उससे भी ज़्यादा तुम्हारा डिफ़िकल्ट है, तुम्हारा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हम लोग कुछ गारंटी नहीं देख सकते करके इन लोग ने ऐसा बोला। तो मुझे बहुत निराश हो गई, मैं बहुत टेंशन में हो गई। तो परमेश्वर को नाम को धन्यवाद करती हूँ। उसी साल 2019 में 18 से कंटिन्यू ट्रीटमेंट किया, 19 में जाके सोलोमी पैदा हुआ। तो परमेश्वर को नाम को धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत टेंशन में थी, अभी नहीं होएगा जैसा सोच रही थी। तो परमेश्वर ने उस दिन उस समय सबकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने मुझे सोलोमी एक बेटी दिया। तो परमेश्वर को नाम को धन्यवाद करती हूँ क्योंकि जो चीज़ असंभव था तेरा हो नहीं सकता करके डॉक्टर ने क्लियरली मुझे बता दिया था, हो भी नहीं सकता है ऐसा बोल रहे। तो मैंने परमेश्वर यहोवा में भरोसा रखा क्योंकि परमेश्वर ने सहारा को, हन्ना को संतान को दिया
दिया है तो उस वचन उस चीज़ को मैंने याद किया तो परमेश्वर मुझे भी दिएगा करके मैंने एक विश्वास उस टाइम में 19 में लिया कि परमेश्वर मुझे अवश्य दिया। उस टाइम में कलीसिया में माटुंगा भी आई थी और सीरियन सिस्टर ने भी मुझे बोला था। उस टाइम में हम भी बहुत भीड़ थे और प्रार्थना कर रहे थे। सिस्टर ने तेरा बच्चा, मतलब हम लोग मिले भी नहीं थे, सिस्टर ने बोला तुम्हारा बच्चा होएगा। ऐसा मैंने जो चीज़ को लिया उसी 19 में सलोमी पैदा हुआ। इसलिए परमेश्वर को नाम को बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारे तकलीफ़ झेल के परमेश्वर ने मुझे सलोमी के दिया। और दूसरा गवाही ये है जो मेरा फाइनेंशियली वीकनेस बहुत कमज़ोर था उस टाइम पे मुझे इतना तकलीफ़ था पैसा का कि मैं सोच भी नहीं सकती। तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करती हूँ। आज परमेश्वर ने फाइनेंस ने भी मुझे अभी स्ट्रॉन्ग किया है, दिया है। सब कुछ परमेश्वर ने सलोमी को दिया। जो पैसा को तकलीफ़ को मैं झेल रही थी बहुत सालों से, इस टिप से मैं पैसे के कारण बहुत ऐसा दुख को उठाया। उस हॉस्पिटल में भी मैंने बहुत ऐसा काम किया जो कोई भी नहीं करता, क्योंकि मैं 12वीं क्लास पास हूँ। परंतु मैं इधर हिंदी भी मुझे आती नहीं थी। मुझे बहुत तकलीफ़ था उस टाइम पे, परंतु मैंने कभी परमेश्वर को ये नहीं बोला, क्योंकि मैंने भरोसा था परमेश्वर मेरा चीज़ों को, मेरा जो इच्छा है प्रभु पूरा करेगा, वो चीज़ दिएगा। और इसी तरह संतान को दिया। साथ में मैं चाहती थी, हमेशा मैं पैसा में हर चीज़ में पीछे हो जाती थी और चीज़ में पैसे के लिए मैं बहुत बैक स्लाइड हो जाती थी और मुझे बहुत ऐसा होता था। तो परमेश्वर को नाम को धन्यवाद करती हूँ। जैसे सलोमी हो गई, उसके बाद 2-3 साल के बाद मेरे हस्बैंड को ये वासी में काम अच्छा मिल गया। उसमें अभी कैशियर के लिए परमेश्वर ने उनको जो पोजीशन दिया है, परमेश्वर को नाम को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने उनको अभी 7.5 से परमेश्वर ने 19,500 उनका सैलरी बनाया। इसलिए परमेश्वर को नाम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। और 2017 में एक वचन को दिया था कि 31st नाइट में मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो। उस वचन को याद करके उस टाइम हम भारतनगर झोपड़पट्टी में रहते थे। प्रार्थना करके दोनों वाइफ एंड हस्बैंड प्रार्थना करते थे, पिताजी भी आते थे प्रार्थना करते थे। सो परमेश्वर को धन्यवाद। साइन हॉस्पिटल ने इतना तक कह दिया था कि वी हैवंट दैट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर योर वाइफ। पेपर में लिखा है, अभी भी वो पेपर मैंने रखा हूँ। सो परमेश्वर को धन्यवाद। वो सारी शैतान के बाद परमेश्वर ने विजय को दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। सभी को जय मसीह। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। हमने आपको कहा कि हम सब नेपाली लोग मिलकर एक प्रार्थना रखते हैं, तो इस बात को मानकर आज आप लोग यहाँ पर आए। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को देखकर। सब लाल लाल कलर है। ओके, मुझे लगता है नेपाली का जो है बहनों का कलर लाल है, रेड एंड ब्लैक, ग्रीन, एंड ब्रदर्स लोग का जो है ब्लैक कोट। बड़ा अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो इस फेलोशिप के लिए। सो मैं माटुंगा, महिम, वाशीनाखा, इन तमाम स्थानों में रहने वाले और यहाँ पर एकत्रित हुए हमारे नेपाली फ्रेंड्स लोगों को यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करता हूँ। सो आप हमारे आमंत्रण को स्वीकार किए और हमारे बीच में आए और अच्छा सा प्रदर्शन किए। बहुत अच्छा गीतों को गाए और साथ ही साथ बहुत अच्छा स्किट को भी किए, डांस को किए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा भारत देश और नेपाल जो है एक अच्छा दोस्त है। हमारे भारतीय
गवर्नमेंट और नेपाल गवर्नमेंट जो है बहुत ही सालों से, सदियों से ओके एक अच्छा फ्रेंडशिप है। और नेपाल ही एक ऐसा देश है जो ब्रिटिश के अंडर में जो है गुलामी में नहीं था। ओके भारत देश जो है हंड्रेड्स ऑफ ईयर जो है गुलामी में था ब्रिटिश लोगों का, परंतु नेपाल एक देश है जो कभी ब्रिटिश के भी गुलामी में नहीं था। कहा जाता है कि नेपाल पूरा पहाड़ी में है और ब्रिटिश के लोगों को पहाड़ी का जो है क्या बोलता है माइंड उनका काम नहीं किया, इसलिए वहाँ तक वो पहुँचे भी नहीं। और नेपाल जो है करीबन 200 से भी ज़्यादा साल तक जो है राजाओं के अंडर में था। जस्ट फ्यू ईयर्स पहले जो है नेपाल जो है रिपब्लिक हो गया। परमेश्वर को धन्यवाद। प्रियो, आप हमारे लिए विदेशी है और हम आपके लिए विदेशी हैं, ओके। परंतु आप इस भारत देश में आए, कुछ लोग आपको यहाँ पर बच्चे पैदा हुए, और आपका यहाँ पर आना, हमारे भारत देश में आना एक पर्पस है, एक उद्देश्य है ना। उस उद्देश्य को हम नहीं भूलना चाहिए। एक तो हम नेपाल से आप लोग यहाँ पर आए हैं सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए, ओके। एक मकसद है, जीने का एक मकसद है, और एक ऐसा जीना कि एक बेटर जीना, ऐसा जो है तकलीफ़ में, गरीबी में जीने के लिए नहीं, एक अच्छा जीने के लिए आए हैं, ओके। अगर एक अच्छा जीना नहीं है तो 100% जो है वो अच्छा जीने में नहीं है, तो वो गरीबी है। जब भी नेपाल से यहाँ पर लोग आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मेहनती लोग हैं, मेहनत के लिए उनका नाम है, परंतु करें क्या। मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारे नेपाली जो भी भाई बहन हैं, उनके अंदर गरीबी है। इस गरीबी का एक कारण है, वो है अनएजुकेशन, पढ़ाई पढ़ाई ना करना। बच्चों को, या हम हो या हमारे बच्चों को अगर हम पढ़ाई ना करवाएं, सो गरीबी जो है आ जाता है। गरीबी को दूर करने के लिए एक रास्ता है, वो है हमारे बच्चों को हम क्या करना चाहिए, एक उत्तम एजुकेशन देना चाहिए। अभी से आप उसके लिए सोचना चाहिए कि मैं अपने बच्चों को क्या पढ़ाऊँ, मेरे बच्चों को मैं कितना पढ़ाऊँ, मेरे बच्चे के लिए मैं क्या करूँ। पैसे के बारे में मत सोचिए, अपने बच्चों को कैसे एक उत्तम एजुकेशन दूँ। मेरा बेटा, मेरा बेटी इस भारत देश में एक उत्तम स्थान में जाना चाहिए, उत्तम एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन, पढ़ाई जो है पैसे को लाता है। पढ़ाई नहीं करेंगे तो काम तो करेंगे, मगर तनख्वाह क्या होगा, कम होगा। एक अच्छा एजुकेशन अगर हम अपने बच्चों को दें, और उस अच्छा एजुकेशन में जो है अच्छा तनख्वाह और अच्छा जीवन जी के, परंतु पैसे ही सब कुछ नहीं, उस पैसे में भी आशीष चाहिए। देखिए, ज़्यादातर हमारे नेपाली भाई बहन लोगों का, भाइयों का जो है, जो कमाते हैं, उनका सबसे बड़ा कमज़ोरी है शराब, ओके। मेहनत करते हैं बहुत और अपने पैसे जो है अपने शराब में डाल देते हैं।
या किसी और चीज़ में डाल देते हैं और घर में जो है गरीबी को लेकर आते हैं। अगर अच्छा काम भी कर रहे हैं, अच्छा तनख्वाह भी है, मगर ये शराब के खातिर, कुछ बुरे आदत के खातिर, अच्छे पैसे रहने के बावजूद भी गरीबी है। मगर हमारे पैसे के ऊपर, हम जो मेहनत करते हैं उस पैसे के ऊपर अगर आशीष आना है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। याद रखिए, हमारे परिवार में अगर आशीष आना है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से हो सकता है। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ब्रिटिश के ज़माने में हमारे पिताजी जो है बॉम्बे आए। जैसे आप कमाने के लिए, जीने के लिए बॉम्बे आए, एक अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए, हमारे भी पिताजी जो है ब्रिटिश के ज़माने में कमाने के लिए बॉम्बे आए। उन्होंने कहा वह बात को मैं आपको बताता हूँ। जब वो रायचूर से निकले हैं टिकट के बिना, जब उनको टिकट पूछा गया तो उनके पास टिकट नहीं था। उनको सोलापुर में उतरा दिए और सोलापुर में स्टेशन में रहे। अब आज के जैसे गाड़ियाँ उन दिनों में नहीं थी। आज अगर गाड़ी निकल गया तो दूसरा दिन ही गाड़ी आएगा, ट्रेन। दूसरे दिन ट्रेन पकड़े, टिकट नहीं है, पूना में उतरा दिए। पूना में रेलवे स्टेशन में थे। फिर पूना से जो है बॉम्बे में आए और बॉम्बे में सड़कों में रहने वाले हमारे पिताजी। कोई घर नहीं था। प्लास्टिक को बांधकर जो है, यहाँ पर एक मंदिर है उसके बाजू में जो है प्लास्टिक बांधकर वहाँ पर गरीबी में रहा करते थे। और हमारे पिताजी जो है बहुत मेहनती थे। एक के बाद एक अपने भाइयों को बॉम्बे बुलवा के लिए। 5 भाई लोग थे, सब मेहनत करते थे। मगर हाँ, कुछ बुरे आदतें थे, शराब पीना, व्यभिचार करना। परंतु कहा गया कि अचानक एक भाई के पेट में बहुत दर्द आ जाता था। सो उस दर्द को दूर करने के लिए कहीं डॉक्टर के पास गए, ठीक नहीं हुआ। उसके बाद जो है किसी मंत्र करने वाले के पास गए, ठीक नहीं हुआ। फिर पता लगा कि जिस घर के भगवान को तुम पूजा करते हो, हमारा भी अपना कुछ घर का भगवान था, जिसको तुम पूजा करते हो, वो उसको तुम छोड़कर आ गए हो। बॉम्बे में आकर तुम भूल गए हो। सो तुम गांव जाओ, जाकर उस तुम्हारे घर का जो भगवान है उसका पूजा पाठ करो, उसको जो देना है दे दो, पेट का दर्द अच्छा हो जाएगा। तो सब लोग गांव चले जाते थे और हमारे घर के भगवान जो था उसको चढ़ावा, जो भी बलि चढ़ाते थे। जैसा बलि चढ़ाया तो पेट का दर्द ठीक हो जाता था। फिर बड़े खुशी खुशी से जो है बॉम्बे आते थे, फिर कमाते थे। फिर उसके बाद किसी और भाई को पेट का दर्द। अब उनको मालूम है पेट का दर्द का इलाज किधर है, गांव में है। तो सब गांव चले जाते थे, बलि चढ़ाते थे। जैसे बलि चढ़ा, पेट का दर्द ठीक हो गया। सारा कमाया हुआ पैसा जो था ना, जो पैसे कमाते थे, उस सारा कमाने वाला पैसा जो है, ये जो गांव में जाकर भगवान को खिलाना, बलि चढ़ाना, इन्हीं में ही चला जाता था। ध्यान से सुनिए, ऐसे समय में कमाओ, मेहनत करो, कमाओ और पूरा पैसा जो है घर का जो भगवान है उसको खिलाओ, बलि चढ़ाओ, उसको खिलाओ। अगर नहीं करेंगे पेट का दर्द चलता रहेगा। ऐसे समय में किसी ने हमारे पिताजी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा कि उस यीशु मसीह पर अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारा ये जो तकलीफ़ है, पेट का दर्द का जो तकलीफ़ है, या जो तुम्हारे घर के भगवान तुमको सताता है, वो सारा सतावपन चला जाएगा।
तो हमारे 5 भाइयों में से, पिताजी के 5 भाइयों में से हमारे पिताजी पहला व्यक्ति थे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसके बाद एक के बाद एक भाई लोग विश्वास किए। परंतु सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे पिताजी जब यीशु मसीह को ग्रहण किए तो उन्होंने अपने सारे जो बुरे आदत थे, उनका जो भी है शराब पीना, जो भी है गलत आदत था, वो सबको छोड़कर एक अच्छा ज़िंदगी को उन्होंने शुरुआत किया प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलकर। हमारे पिताजी कभी स्कूल नहीं गए, पढ़ाई नहीं किए, परंतु हम जब छोटे थे तो हमको बिठाकर जब पढ़ाते थे, पढ़ो पढ़ो बोलकर बिठाते थे, हम पढ़ते पढ़ते वो सीख गए और वो बाइबल पढ़ना सीख लिए। और हमारे पिताजी कभी बाइबल को जो है ना धीमे नहीं पढ़ते थे और जो है हमेशा ज़ोर से आवाज़ से पढ़ते थे। बाइबल पढ़ना सीख लिए और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए और हमारा घर जो है आशीषित हो गया। आज हमारे पिताजी को हम 5 भाई और 2 बहनें हैं, परंतु सबके सब आशीषित है। मैं कह रहा हूँ सबके सब आशीषित है। परंतु कहाँ से शुरुआत हुआ? रोड में प्लास्टिक के घर में रहते थे। ओके, जब काम से आ जाते थे ना तो म्यूनसिपालिटी वाले वो प्लास्टिक को, लकड़ी को लेके चले जाते थे, वो जगह वहाँ पर नहीं रहता था। ऐसे जगह से जो है हमारे पिताजी निकले, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए। उस विश्वास के खातिर परमेश्वर ने उनको आशीष से भरा। उनका परिवार अर्थात हम 5 भाई और 2 बहन आशीषित हो गए। हमारे पिताजी को अगर हम 5 बेटे हैं 5 बेटे हैं तो 5 बेटों को देने के लिए 7 घर है। आप समझ रहे हैं मेरे बात को? 5 बेटे हैं तो 7 घर है, यानी एक्स्ट्रा बना के रख दिए हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना तो हमारे अंदर रहने वाला गरीबी जाना चाहिए। सुनिए ध्यान से इस बात को। यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद भी अगर हम गरीबी में हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक है, गलती है। बाइबल क्लियरली कहती है गरीबी जो है वो श्राप है, इट्स अ कर्स। हम यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद हो सकता है थोड़ा दिन तक तकलीफ होगा, उसके बाद वो पैसे का समस्या निकल जाना चाहिए। ऐसे ही अगर हम जी रहे हैं गरीबी में तो हमको चेक करना पड़ेगा, हमारे विश्वास को चेक करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमजोरी हमारे अंदर होगा। मैं 3 वचन को आपके सामने रखना चाहता हूं। ओके, देखिए आदम और हव्वा ने पाप किया। उस पाप के खातिर इस धरती पर कांटे की झाड़ आ गई। परमेश्वर ने कांटे का झाड़ को उत्पन्न नहीं किया था। यह श्राप है, कर्स है, शाप है। परमेश्वर ने गरीबी को नहीं बनाया। आदम और हव्वा पाप करने के खातिर वो पाप का फल जो है वो गरीबी है। याद रखिए, परमेश्वर ने गरीबी नहीं बनाया। परमेश्वर ने आदम हव्वा को जब बनाया सब कुछ उन्हें दिया और कहा कि बीचों बीच वृक्ष है, उसके फल को मत खाना। खाओगे तो मर जाओगे, खाओगे तो तुम्हारे अंदर पाप आ जाएगा, खाओगे तो तुम्हारे अंदर श्राप आ जाएगा। कहने के बावजूद उन्होंने खाया और उन्होंने किए हुए पाप के खातिर वो पाप हमारे ऊपर उतरा है। मैं कह रहा था, मैं 3 वचन को आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले 2 कोरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 21वां वचन। 2 कोरिन्थियंस, कोई पढ़िए। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 21। यहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर वो पाप बन गया। कैन समबडी रीड? हिंदी में पढ़िए जल्दी से। गणेश फास्ट, पुष्पा एकदम जल्दी। जो यीशु मसीह पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए, उसी यीशु को हमारे लिए पाप ठहराया। क्या ठहराया?
यीशु मसीह हमारे खातिर वो पाप ठहराया गया। इसका मतलब क्या? जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे ना, तो उन्होंने एक काम किया। वो काम ये था, अदला बदली। यीशु मसीह क्रूस के पर रहते समय में उन्होंने एक काम किया। जानते हो क्या काम? बाइबल कहती है क्रूस पर रहते समय में उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, और अभी जो वचन पढ़ा उसके अनुसार वो पाप बन गया। पवित्र यीशु इस धरती पर, उसका जन्म पवित्र था, उसका चाल चलन पवित्र था, उसका जीवन पवित्र था। वो पवित्र यीशु क्रूस पर रहते समय उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और वो पाप बन गया, और उस पर विश्वास करने वालों को उसने अपना उद्धार को दिया। उसने पाप को उठा लिया, बदले में उद्धार को दिया। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ओके, उनको मिलने वाला गिफ्ट जो है वो है उद्धार, अर्थात पाप से आजाद होना। यीशु ने पाप को उठा लिया। अगर हम ये विश्वास करते हैं कि 2022 साल पहले यीशु मेरे पापों को क्रूस के पर उठा लिया, उसके बदले में जो है उसने लहू को बहाकर हमें उद्धार दिया है। अगर वो उद्धार एक बार हमें मिल गया, तो कलीसिया उद्धार मिलने के बाद से हमारा सब कुछ जो है ना बदलना चाहिए। मेनली जो है हमारा गरीबी जाना चाहिए। देखिए ना, और एक वचन को पढ़ते हैं, यहां पर क्या लिखा है। गलतियों का 3रा अध्याय, बुक ऑफ गलतियंस चैप्टर 3 वर्स 13। जरा देखिए यहां पर यीशु मसीह हमारे लिए क्या बन गए। हमने पहला देखा यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गए। अब गलतियों का 3रा अध्याय 13 वचन अगर हम पढ़ें, जरा देखिए यहां पर यीशु मसीह हमारे लिए क्या बन गए। पढ़ते हैं। देखिए यहां पर लिखा है यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना? श्राप बन गया। परमेश्वर को धन्यवाद। मैंने कहा ना, गरीबी क्या है? श्राप है। इट्स अ कर्स। तो यहां पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने पाप को अपने ऊपर उठाया ना, उस वक्त हमारे गरीबी को भी उठा लिया है। परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह हमारे गरीबी को उठा लिया है क्रूस के पर। इसको आपको क्लेम करना है, इसको आपको कहना है। अगर यीशु मसीह आपने मेरे गरीबी को उठा लिया है, तो फिर मैं गरीब क्यों हूं? इस गरीबी को मेरे अंदर से निकाल दो। ओके। और बाइबल देखिए, और एक वचन को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है 2 कोरिन्थियों 8वां अध्याय उसका 9 वचन। ये बहुत अद्भुत वचन है। 2 कोरिन्थियों 8वां अध्याय उसका 9वां वचन। जरा देखिए यीशु मसीह, हमने पहले देखा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गए। दूसरा हमने देखा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बन गए। अब तीसरा जरा देखिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा। पढ़ते हैं। ना वचन कहता है वो धनी होकर भी हमारे लिए क्या बन गया? कंगाल बन गया। जब वो क्रूस के ऊपर था, हमारे लिए वो कंगाल बन गया, ताकि हमें क्या बना सके? धनवान बना सके। परमेश्वर को धन्यवाद। 3 वचन को मैंने तुम्हारे सामने रखा। ओके। एक, हमारे लिए यीशु मसीह पाप बन गया ताकि हम पाप से आज़ाद हो जाए। दूसरा, यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बन गया ताकि हम जो है श्राप का बंधन से आज़ाद हो जाएं, आशीष को पाएं। और तीसरा, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो है गरीब बन गया। वो धनवान होकर भी हमारे लिए गरीब बन गया ताकि हम धनवान हो सके। उस वचन को फिर से पूरा पढ़ो। तुम
तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह को जानते हो, वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम क्या बन जाएं। वो इसलिए कंगाल हुआ ताकि हम धनी बन जाएं। परमेश्वर को धन्यवाद। आज हमारा वो गरीबी टूटना चाहिए। हम मांगने वाले नहीं, हम देने वाले हैं। ओके, वो गरीबी टूटना चाहिए। हम तकलीफ उठाएंगे मगर हमारे बच्चे नहीं तकलीफ उठाना चाहिए। ओके, परिस्थितियां बदलना चाहिए। हम पढ़े लिखे नहीं होंगे परंतु हमारे बच्चे पढ़े लिखे होना चाहिए। हम झोपड़ियों में हो सकते हैं परंतु हमारे बच्चे झोपड़ियों में नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर हमारे परिस्थितियों को बदल देगा। एक आखिरी वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 91 उसका 14 का दूसरा भाग। ये एक बहुत अच्छा वचन है। भजन संहिता 91 वर्स 14 उसका दूसरा भाग। वो मुझे जानता है, पढ़ते हैं। बोल, फिर से पढ़िए। मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को। इसका मतलब क्या? परमेश्वर वादा करता है जो कोई यीशु के नाम को जानेगा उसको परमेश्वर कहां रखेगा? ऊंचे स्थान पर। जमीन आसमान टल सकता है परंतु ये परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता है। अगर परमेश्वर कहता है वो मेरे नाम को जानता है, मैं उसे ऊंचे स्थान में रखूंगा। यदि हम यीशु के नाम को अगर जाने ना तो हम नीचे स्थान वाले नहीं, हम ऊंचे स्थान वाले बने। परमेश्वर ने वादा किया है मैं तुम्हें दूम नहीं परंतु सर बनाऊंगा। ये परमेश्वर का वादा है। इसलिए गरीबी श्राप है प्रियो, हमको उसमें से आज़ाद होना है। गरीबी को कभी कभी हम ही जो है कुछ बुरे आदतों को अपने अंदर लाकर गरीबी को क्या करते हैं? इनविटेशन देते हैं, आह्वान करते हैं। हो सकता है शराब पीना, हो सकता है ड्रग्स लेना, हो सकता है किसी और चीज़ों में हाथ डालना, गलत चीज़ों में। ये चीज़ें हमारे अंदर गरीबी को लाता है। पिछले दिन में मैंने एक लड़का से मिला, वो अपनी गवाही को बता रहा था। वो कह रहा था मैं 1 घंटे में 3 लाख रुपए कमाता था। 1 घंटे में 3 लाख रुपए। जरा सोचो कितना पैसा वाला होना चाहिए। ओके, 1 घंटे में 3 लाख। मैंने उसको पूछा कैसे तुम 3 लाख को कमाते थे? उसने कहा मेरे पास पता नहीं कुछ ऐसा खला था, पत्तों को 3 पत्ता जो होता ना उसमें मैं खेलता था। 1 घंटे के अंदर 3 लाख रुपए कमा कर वहाँ से निकलता था बाहर। मैंने पूछा अभी कितने पैसे है तुम्हारे पास? अब कितने पैसा है? 3-3 लाख। हर रोज़ अगर 3-3 लाख कमा रहे तो उसके पास कितना होना चाहिए? बोलते सारा पैसा जो है भारत देश पूरा घूमने फिरने में, खाने में, पीने में, व्यभिचार करने में, मज़ा करने में मैंने सारा पैसा उड़ा दिया। कुछ है? बोलता कुछ भी नहीं है। नौकरी है? नौकरी भी नहीं है। अब क्या कर रहे हो? काम ढूंढ रहे हैं। कुछ टैक्सी चलाने का काम ढूंढ रहा है, कार चलाने का काम ढूंढ रहा है, ड्राइविंग का काम ढूंढ रहा है। कलीसिया, हमारे अंदर की बुरी चीज़ जो है ना हमारे अंदर गरीबी को लाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। वचन में हमने देखा, आखिरी वचन को पकड़ के रखिए। वो मुझे जानता है। कौन कह रहा है इस बात को? परमेश्वर कहता है वो मुझे जानता है, इसलिए मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। सो हम ऊंचे स्थान पर रहेंगे। और एक वचन कहता है एक तो ऊंचे स्थान पर रखेगा और उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। बोलो हालेलुया। कौन सा पदार्थ? उत्तम पदार्थ, गुड फूड, अच्छा भोजन। सूखा सूखा रोटी नहीं, अच्छा भोजन से हमें वो तृप्त करेगा। सो ये 2 वचन हमें ऊंचे स्थान में रखना चाहिए और उत्तम पदार्थों से हमें क्या करना चाहिए? तृप्त करना चाहिए। परमेश्वर इसी तरह हमारे जीवन में करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
सब अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। एक बार प्रभु यीशु मसीह को बोल दीजिए, प्रभु मेरे लिए आप पाप बन गए ताकि मैं पवित्र जीवन जी सकूं। आप मेरे लिए श्राप बन गए ताकि मैं आशीषित हो सकूं। आप मेरे लिए गरीब बन गए ताकि मैं धनवान बन सकूं। लॉर्ड, मैं आपके नाम को जानता हूं, इसलिए मुझे आप ऊंचे स्थान पर रखिए। यीशु का नाम पवित्र नाम है। यीशु के नाम सारे नामों में ऊंचा नाम है। स्वर्ग, धरती और नरक यीशु के नाम पर झुकता है, घुटना टेकता है और कहता कि यीशु ही प्रभु है। उस नाम को मैं जानता हूं। आकाश के नीचे धरती पर दिया हुआ एक ही एकमात्र नाम, यीशु नाम, उस नाम को मैं जानता हूं, जो मेरे लिए पाप बन गया, जो मेरे लिए श्राप बन गया, जो मेरे लिए गरीब बन गया। मैं उस नाम को जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ पर जितने भी लोग हैं, लॉर्ड हमारे नेपाली फ्रेंड्स, इन सभी के ऊपर आपका अनुग्रह रहने दे प्रभु परमेश्वर। आज एक नए रीति से आपने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया ताकि हम आपको याद कर सकें। प्रभु ये सारे भाई बहन अपने बच्चों के साथ आए हैं प्रभु। ये भारत देश में लॉर्ड सर्वाइव करने के लिए आए हैं प्रभु। इस देश में ये ऊंचे स्थान में जाने दे प्रभु जी। इनके बच्चे यीशु के नाम से उत्तम एजुकेशन को पाने दे परमेश्वर, उत्तम एजुकेशन को पाने दे। इनके बच्चों के एजुकेशन के विरोध में जो भी रुकावटें हैं, यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं। बच्चों को बुद्धि दे, समझदारी दे, इनके मेमोरी को शार्प करें, हाईएस्ट एजुकेशन करने दे, ऊंचे स्थान में जाने दे और उद्धार को पाए हुए रहने दे प्रभु। उद्धार का आशीष को दीजिए परमेश्वर। इन सभी को आपके लहू से धोकर शुद्ध करें, एक नया जीवन दे परमेश्वर। ये सब बदले हुए बनने दे परमेश्वर, आशीष से भरे प्रभु। जब ये अपने नेपाल को जाएंगे तो वहाँ के लोग कहने दे कि तुम जिस यीशु पर विश्वास करते हो वो महान है, जो तुम्हारे पूरे परिवार को बदल दिया है, तुम्हारे परिस्थितियों को बदल दिया है। तुम जब नेपाल से गए थे तो धूम थे, परंतु आज आप सर हो कहकर कहने दे प्रभु जी, परिस्थितियां बदलने दे यीशु के नाम से। जैसे पिता अबीमेलेक आकर इसहाक से कहा, एक चीज को हमने जान लिया, तुम्हारे साथ में तुम्हारा परमेश्वर है। परमेश्वर ऐसे ही लोग इनके बारे में कहने दे, इनके साथ में इनका परमेश्वर यीशु है। धन्यवाद है प्रभु। लॉर्ड आपका लॉर्ड दया इनके पर रहने दे, आपका फेवर इनके पर रहने दे। अब तक आपने हमें चला इसलिए धन्यवाद। हरेक को आशीष से भरे, अनुग्रह रहने दे प्रभु। इस फेलोशिप को आप आशीष से भी है धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आंखें बंद रखते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का सहभागिता आपसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ बने रहें। आमीन आमीन।